जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय सिविक्स अर्थात राजनीतिक शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 2 का है उसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का क्या है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इसमें लोकतंत्र क्या और क्यों, तो यही को पढ़ेंगे। देखिए लोकतंत्र भारत में क्या है। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र उसको बोला जाता है जहाँ जनता द्वारा सरकार को चुना था उसको बोला जाता है लोकतंत्र। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है अधिक, मतलब सभी जनता को पूछ इसके सहमति से केंद्र में सरकार को चुना जाता है, उसे लोकतंत्र बोला जाता है। भारत में भी कैसा शासन व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए प्रश्नावली में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या ऑप्शनल क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है इनमें कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें लोकतंत्र के लिए आवश्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर। तो ये हो जाएगा न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो न्याय सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके बाद आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन कौन सा माना जाता है, ये कौन सा माना जाता है, लोकतंत्र माना जाता है, जो भारत में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र एवं गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर। क्या होगा, मतदान के अधिकार, क्योंकि जब गैर लोकतांत्रिक रहता है उसमें आप वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लोकतंत्र रहता है उसमें आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, तो ये कौन करता है, ये करता है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होता है, तो ये हो जाएगा सेना या फौज के हाथ में। अभी सैनिक शासन कहाँ पे है, म्यांमार में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने के लिए गई, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। क्या आप बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो ये कितना है 18 वर्ष। कितना है 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए तो इसमें आप मिलान कर सकते हैं। देखिए लोकतांत्रिक शासन कहाँ में है, ये तो हो जाएगा भारत में। कहाँ हो जाएगा, भारत में, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद सैनिक शासन कहाँ पे है, ये तो बर्मा में, इसको म्यांमार बुलाया था। उसके बाद कम्युनिस्ट शासन कहाँ है, कम्युनिस्ट शासन है चीन में। उसके बाद राज्य शासन कहाँ है, यह है भूटान में। कहाँ है, भूटान में, तो ये हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है चुनाव चिन्ह, पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया है उसको मिलान करना है, किसका कौन कौन सा छाप, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पंजा छाप ऊपर में लिखा है, पंजा छाप किसका है, तो पंजा छाप हो जाएगा कांग्रेस का, कांग्रेस, इसको ध्यान में। पंजा छाप किसका आ जाएगा, एक को नंबर यहाँ पे ऊपर से नहीं दिख रहा, तो पंजा छाप किसका आ जाएगा, कांग्रेस का। उसके बाद ये बोल रहा है, उसके बाद तो ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मिलान करने वाला। इसमें बोल रहा है पंजा छाप, तो पंजा छाप आप जानते हैं किसका है, तो कांग्रेस पार्टी का है। किसका है, कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कमल छाप, तो कमल छाप किसका है, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद है लालटेन छाप, तो ये लालटेन छाप किसका हो जाएगा, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल, तो ये हो जाएगा लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल। अब जो बचा तीर छाप, तो ये हो जाएगा तीर छाप हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 नंबर में, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, इनके सामने लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक पता नहीं, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे को नंबर में क्या है, ये हो जाएगा देश का जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, ये हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, ये लोकतंत्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र। उसके बाद देश का शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को होती है, जगह ये गैर लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, ये गैर लोकतंत्र। उसके बाद को नंबर देश जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पता नहीं, ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पता नहीं, इसका ये आंसर हो जाएगा गो नंबर का। उसके बाद
घ नंबर में बोल रहा है, और जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं हो, वो कैसा कहलाता है? तो ये कहलाता है गैर लोकतांत्रिक। कैसे हो जाएगा ये भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। अब 10 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? यहाँ भी इसके आगे लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक पता नहीं, मतलब ये तीनों में इसको चुनना है। क्या है इसमें? देखिए क नंबर, चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक, ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद क नंबर में देश स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देश धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक, ये भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। ये तीनों ऊपर में क्या है, गैर लोकतांत्रिक। अब देखिए देश मत देने से बुजुर्गों को रोका जाना, तो ये हो जाएगा क्या, इसका तो कहीं पे पता नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा पता नहीं, तो इसका हो जाएगा ये नंबर। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती को पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक कर लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए को नंबर में क्या है, लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 11 को नंबर में हो जाए, लोकतांत्रिक शासन में सभी व्यक्ति की भागीदारी होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के मत से निर्माण हुआ है, अतः सही व्यक्ति समान है। देखिए ख नंबर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेते हैं तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ख नंबर, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एक बहस होती है तथा उस पर सुधार किया जा सकता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गो नंबर को, जिन देश में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतंत्र वयस्क मताधिकार के तहत सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, इसमें कोई दबाव नहीं होता है, ये हो जाएगा। देखिए अब घ नंबर का, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसला अपने इच्छा अनुसार लेती है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होता है, सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा बहस होती है तथा इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कोई शासक यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए अंगो नंबर का है ये 11 का। उसके बाद लोकतंत्र की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब स्वतंत्र न्याय ले सकता है, यही लोगों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12 नंबर में बोला, नीचे वाक्यत्व दिए गए हैं जिनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों। देखिए इसमें लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट का मूल्य बराबर होता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का कल्याण के लिए कार्य करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करता है, नहीं, ज़्यादा मनमानी करेगा तो ये सरकार नहीं टिक पाएगा। उसके बाद लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बिल्कुल ये होता है। गो नंबर क्यों नहीं था, इसका हम देखते हैं डिफिनेशन। देखिए 12 का गो नंबर, लोकतांत्रिक सरकार ने मनमानी की कोई जगह नहीं होती है, यह लोकतंत्र के खिलाफ मत है। लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है उसमें जनता विचार का बहुमत ध्यान रखा जाता है, मतलब अगर जनता सहमति जताएगा तब वो ले सकता है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर को रहा है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं, आप बताएं यह कथन लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, इसको बताने के लिए। इसमें देखिए पहला को नंबर में, भारत सरकार ने एक मंत्री ने कहा, संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। नहीं, ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाए नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेस के द्वारा ही जनता का बात सरकारों तक पहुंचाता है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ किसे बुलाता है,
प्रेस को बोला जाता है। अगर चौथा स्तंभ हट जाएगा तब तो नहीं टिक पाएगा लोकतंत्र। गैर लोकतांत्रिक वाला बात है, ये सब सही है। मुखिया जो बुजुर्ग की महिलाओं को वोट देने से इस आधार पर मतदान कर दिए कि वह अनपढ़ है, ऐसा नहीं। उसके बाद बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाए। ये भी सरकार का कर्तव्य होता है बनाए, ताकि उसका भी कल्याण हो। महिला संगठनों संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग, ये भी सही है, मांग सकता है। तो देखिए इसमें को नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 13 का को हो जाएगा। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में प्रेस सरकार का चौथा स्तंभ है, इस पर प्रतिबंध नहीं हो सकता है। ये जनता की बात सरकार तक पहुंचाती है। यह कथन गैर लोकतांत्रिक है, ये सही नहीं है। 13 का को हो गया। उसके बाद खो नंबर देख लेते हैं। मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना करती है कि वह अनपढ़ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के मतों का बराबर महत्व होता है। इनमें शिक्षित और अशिक्षित, इसमें शिक्षित यहाँ पे छो होगा, और शिक्षित में कोई अंतर नहीं होता है। यह कथन गैर लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर बोल रहा है बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यह कथन लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़े वर्गों तथा दलितों के विकास के लिए आयोग आवश्यक है, नहीं तो और पिछड़ा रह जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंगों नंबर है महिलाओं के संगठन संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग। तो ये जरूर हो सकता है, आरक्षण का मांग कर सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक है। इसका आंसर हो जाएगा कि आंसर ये कथन विचार लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 14 नंबर बिहार में एक गांव ऐसा है जो अभी तक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोग ने एक बैठकर सरकार को ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीके के विचार किया। इनमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, तो इसको जानना है। तो मतलब कौन सा ऐसा व्यवहार है जो स्कूल यहाँ खोलना चाहिए, सरकार से बात कर रहा है वो। तो इसका आंसर इसमें देखिए 1 नंबर में बोल रहा है ये अदालतों में शिक्षा पाने का अधिकार को अनिवार्य है और एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस कर दिया। तो ये बिल्कुल ऐसा कर सकता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। ये गैर लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक है। ये इसे पूछ रहा है कौन तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये लोकतांत्रिक है, ये सही हो जाएगा। किसी को भी शिक्षा पाने का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है। ये 21 के को में इसको रखा गया। उसके बाद ये ख नंबर बोला है सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की। ये बिल्कुल सही, ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके बाद ये अपने गांव में आए अधिकारी को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया। ये तो गलत बात है। कोई आता है अधिकारी तो उसको मार के अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये तो गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। कैसे, इसका आंसर देख लो। आंसर यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है। किसी भी अधिकारी को गांव में आने पर बंधन बनाना सही नहीं है, यह गैर कानूनी है। अगर अधिकारी नहीं आएंगे तो शिक्षा प्रसार में रुकावट आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गो नंबर बोल रहा है अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार का फैसला। दिए गलत है, बहिष्कार नहीं कर सकते हो। ये 14 का गो नंबर ऐसा हो जाएगा यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान द्वारा जनता का सही प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकती है। और आप चुनाव ही नहीं, वोट नहीं दे देंगे तो ये सही चुनाव नहीं हो पाएगा सरकार का। तो ये हो जाएगा आंसर इसका सही। अब नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में बोल रहा है इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। इसका आंसर देखिए हो जाएगा एक नेताजी है, उस बोल रहा है इस बार के चुनाव में मुझे वोट देगा उसे धोती साड़ी और कंबल मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये सही नहीं, ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। कैसा हो जाएगा ये गैर लोकतांत्रिक। कैसा हो जाएगा ये गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद दूसरा बोल रहा है मजदूर से किसान तुम्हारी पत्नी के काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गैर लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि समाज में ये संविधान में क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर रखा गया है, सब समान है। उसके बाद 3 नंबर में बोल रहा है गो नंबर में अधिकारियों से कर्मचारी बोल रहा है हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा लोकतांत्रिक, इसमें कुछ नहीं, इसमें गैर लोकतांत्रिक नहीं। कैसा हो जाएगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। कैसा होगा? लोकतांत्रिक। तो ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक 16 नंबर क्वेश्चन, 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे दो समाचार आपके सामने। प्रथम गुड्डी जो वयस्क लड़की है उसकी इच्छानुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वाले ने विरोध किया और शंकर के पिता गांव वालों ने गांव से बाहर पर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन दोनों अखबार पर विचार करें और बताएं कि अखबार लोकतांत्रिक के अनुकूल है या नहीं। समर्थन में तर्क दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे से शादी किया तो ये गुड्डी जो शादी किया ये क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जाति के आधार पर किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 में ऐसा बोला है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। कैसा हो जाएगा? ये गुड्डी ने उससे शादी किया थी, शंकर शादी किया, ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। लेकिन ये अनावश्यक जो लाठी बरसाया प्रदर्शनकारियों पर, ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। तो आप देखिए 16 नंबर का है। 16 दिसंबर 2008 में दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक अखबार छपी, जिसमें परमाणु करार विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मुद्दे पर बहस के लिए संसद में बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। इस खबर में विचार करें और बताएं कि विपक्षी का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। देखिए सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो राजतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में कर सकते हैं। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन आंसर का। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।